अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करता हूं और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है, खसूसन जो पाकिस्तान में क्रिप्टो कम्युनिटी के हवाले से जो अपडेट्स हो रही हैं वो भी मैं पिछले चंद दिनों से आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता आ रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस जो हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट में नया पैसा नहीं आ रहा, लेकिन ट्रेडर जो हैं कुछ क्रिप्टो करेंसी से पैसा निकाल के दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में डालते हैं ताकि वो प्रॉफिट गेन करें ट्रेडिंग के जरिए। बिल्कुल यही सिचुएशन है आज जिन क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस एनालिसिस मैं करूँगा। वो कार्डेनो का एडा मेरे से डिमांड की गई है और इसकी प्राइस आप देखें, मेरी जितनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये तकरीबन कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ये $1 30 32 35 के करीब ट्रेड हो रहा था, और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये $1.5 की प्राइस को इसने टच किया। ये देखें इस वक्त हाईएस्ट प्राइस पे है अपने। उसके अलावा ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन्स की प्राइसेस अप्रिशिएट हो रही हैं। जो जस्टिन सन के टोकन्स हैं बीटीटी, उसकी प्राइस अच्छी खासी अप्रिशिएट हो रही है। फिर जो एसएलपी है इसकी प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही है। ये क्या वजूहत है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ इस वीडियो के लास्ट में जाके जो पाकिस्तान में इन्वायरमेंट एकदम ऐसे मौसम की तरह चेंज हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही। कल मैंने वीडियो बनाई और कल मैंने आपको बताया कि हमारे जो वफाकी वजीर हैं साइंस व टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब, उन्होंने 18 जनवरी को समिट कॉल किया, ब्लॉकचेन समिट इस्लामाबाद में। और मुझे यूं तासर लग रहा था कल की डेवलपमेंट्स देख के कि हुकूमत जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं करने जा रही है बल्कि वो रेगुलेट करेगी। क्योंकि हमारा जो वफाकी वजीर है साइंस व टेक्नोलॉजी का, हमारा वफाकी वजीर, अगर वो कह रहा है कि अब हमें मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए, वो ये भी वर्ड यूज़ कर सकते थे कि हमें क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं यूज़ किया और साथ बाकायदा वो समिट कॉल कर रहे हैं जहाँ पे वो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स जो होंगे उनकी स्पीचेस करवाएंगे। तो वो डेवलपमेंट्स देखें और आज जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा वो डेवलपमेंट्स देखें तो ज़मीनों आसमान का आपको फ़र्क महसूस होगा। ये क्या हो रहा है और ये आपके साथ ये जो डेवलपमेंट्स है उनका आपके साथ क्या ताल्लुक है, ये वीडियो के लास्ट में जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कार्डेनो की प्राइस जो है क्यों अप्रिशिएट हो रही है वो मैं आपको वजह बताता हूँ। संडे स्वाप की ये कार्डेनो के ऊपर एक डेक्स है, जैसे इथीरियम के ऊपर यूनिस्वाप है, जैसे बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर पैनकेक स्वाप है। इसी तरह कार्डेनो के ऊपर एक डेक्स होगा ताकि कार्डेनो के ऊपर जब टोकन्स लॉन्च होंगे वो गेमीफाई टोकन हो सकते हैं, वो डीफाई टोकन्स हो सकते हैं, वो एनएफटीज हो सकती हैं। उन नए लॉन्च होने वाले टोकन्स की जो सेलिंग वगैरह हुआ करेगी वो इन डेक्सिस के ऊपर होगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होगी। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे टोकन्स की लिस्टिंग जो है वो मंथ्स बाद जाके 6 माह साल बाद जब टोकन लॉन्च होता है उसके तकरीबन 3 माह से लेके 6 माह के बाद जाके कहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में उसकी लिस्टिंग होती है। तो जो डेक्सिस पे होती है वो प्री सेल यू समझ लेके वो उस वक्त उन्होंने करनी होती है। तो संडे स्वाप मैंने आपको बताया था कि इसको चार्ल्स हास्किंसन भी बाकायदा सपोर्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। वैसे तो अगर आप कार्डेनो के ऊपर देखें तो आपको मल्टीपल डेक्सेस वगैरह नजर आएंगे, लेकिन इसकी हाइप देखें कि अभी इन्होंने कल ट्वीट किया, द मोमेंट वी ऑल बिन वेटिंग फॉर हैज फाइनली कम। इन्होंने 20 तारीख को अपनी ये प्री सेल करेंगे टोकन्स की। इसको ये आईसीओ बोलते हैं, आईएसओ बोलते हैं। आईएसओ मतलब इनिशियल स्टेकिंग ऑफरिंग, यानी अगर आप स्टेकिंग करेंगे तो आपको ये टोकन संडे स्वाप के टोकन फ्री में मिलेंगे। वो कैसे, वो मैं तरीका आपको गाइड करता हूं। अच्छा, इन्होंने जितनी इनकी संडे स्वाप की सप्लाई है उसका 5% इन्होंने इसी तरह आईएसओ करना है, यानी इनिशियल स्टेक पूल ऑफरिंग करनी है जितनी इनकी टोटल सप्लाई होगी। तो 5 मुख्तलिफ डेट्स में ये करेंगे और हर डेट पे 1% सप्लाई जो है वो जितने होल्डर्स होंगे जिन्होंने स्टेकिंग की होगी एडा टोकन की, इनकी नहीं, एडा टोकन की, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, लेकिन एक दूसरी वजह भी है, ये मैं आपको संडे स्वाप की डिटेल बाद में शेयर करता हूं। एक दूसरी वजह भी है कार्डेनो की प्राइस अप्रिशिएट होने की, और शायद उसको मेन चीज जो ड्राइव कर रही है यही कर रही है। ये मैंने चार्ट खोला पिछले 24 घंटों में, ये आप देखें कि कार्डेनो की तकरीबन 5.31 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और ये वैसे जब मैं वीडियो सुबह सारी प्रिपेयर कर रहा था तो उस वक्त ये दूसरे नंबर पे था, लेकिन इथीरियम की जो ट्रांजैक्शन है वो फिर बढ़ गई है। लेकिन एक चीज़ हैरानकुन तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये फीस, ट्रांजैक्शन फीस देखें।
तकरीबन 5.3 बिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर पिछले 24 घंटों में। तो टोटल फीस कितनी, ट्रांजैक्शन फीस में कितने कितने पैसे गए हैं माइनर्स के पास, वैलिडेटर के पास? $75,000। जबकि इतनी ही ट्रेड हुई है इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर 5.59 बिलियन की। तो उस पर कितनी ट्रांजैक्शन फीस गई है? $43 मिलियन। कहाँ 1 लाख डॉलर से भी कम ट्रांजैक्शन, उतनी ही वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन हुई है एक ब्लॉकचेन। यही वजह है कि इथीरियम की मार्केट को ये जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं जैसे कार्डानो है, पोल्काडॉट है, सोलाना है, एवलांच है, टेरा लूना है, ये इसी वजह से कैप्चर कर रहे हैं, इसकी ट्रांजैक्शन फीस की वजह से। तो ये मेरे दोस्तों भाइयों पिछले 24 घंटों में इसकी जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ा है उसकी मेन वजह जो है संडे स्वैप है। और संडे स्वैप की ये जो है तकरीबन 15 फरवरी तक ये हाइप इसी तरह रहेगी। क्यों रहेगी? अब आपने इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। 3 तरीकों से आप संडे स्वैप के टोकन बाय कर सकते हैं। एक तो पार्टिसिपेटिंग इन ISO जैसे मैंने आपको कहा, इनिशियल स्टेक पूल ऑफरिंग। जो बंदा कार्डानो अपने वैलिडेटर को, कार्डानो आपने मार्केट से बाय करना है, वो बाइनांस से करें या किसी एक्सचेंज में भी आपका अकाउंट है, अगर आप ओके एक्सचेंज वहां से आप बाय करें। बाय करने के बाद आपने ये अपने ब्राउजर पे वॉलेट है यूराई, ये वॉलेट आपने डाउनलोड करना है। ये कार्डानो की स्टेकिंग के लिए कार्डानो का पर्सनल वॉलेट है। अगर आपने कार्डानो के टोकन या एडा को अगर आपने अपने पर्सनल वॉलेट में करना है तो ये यूराई का वॉलेट इंस्टॉल करें और जहां से भी आपने कार्डानो का एडा टोकन बाय किया है उसको यहां इस वॉलेट में लेके आए। जब आप वॉलेट में लेके आएंगे तो वहां पे जब आप स्टेकिंग की ऑप्शन देखेंगे तो ये वो लिस्टेड है संडे स्वैप के। जो वैसे तो आप जब स्टेकिंग की ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको सैकड़ों हजारों आपको वैलिडेटर्स नजर आएंगे जिनको आप एडा टोकन डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जो 30 के करीब इन्होंने 20, ये देखें ये 20 इनके नाम है, इसकी मैं लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। इनको अगर आप स्टेक करेंगे ये वाले 20 जो वैलिडेटर हैं तो फिर आपको 25 तारीख को, और ये जैसे मैंने आपको कहा था मुख्तलिफ डेट्स हैं, इनकी डेट्स मैं दिखा, हाँ ये देखें डेट्स का भी मैं चार्ट ये ओपन किया हुआ था। एक अगर आप स्टे करेंगे एडा तो उसके बदले जितने आपने डेलीगेट किए होंगे उन वैलिडेटर को, जो 20 की लिस्ट है उसमें से आपको सबसे पहले 25 तारीख को मिलेंगे टोकन्स, फिर उसके बाद 30 तारीख को मिलेंगे, फिर उसके बाद 4 फरवरी को मिलेंगे, 9 फरवरी को मिलेंगे और 14 फरवरी को। ये अपनी 5% सप्लाई जो है संडे स्वैप जो है वो करेगा। और मेरा ख्याल है पर डे ये 2 लाख के करीब इन्होंने अपने संडे टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप ISO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने एडा बाय के करके नहीं करना, यानी आपने इस तरह स्टेकिंग में नहीं जाना, तो दूसरी ऑप्शन है कि आप यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं। यानी आपने जो एडा टोकन है उसकी आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। उसकी डिटेल आप इसी वीडियो के आर्टिकल में जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी सारी। ठीक है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप जैसे ही ये अपने डेक्स को बाकायदा बीटा वर्जन इसका लॉन्च करेंगे, मेरा ख्याल 20 तारीख को करना है इन्होंने, आज 17 है, 3 दिन बाद ये अपना डेक्स का बीटा वर्जन लॉन्च कर देंगे तो आप वहां पे बराह रास्त भी इनके टोकन्स बाय कर सकते हैं। ये देखिए स्वैप अदर टोकन्स फॉर संडे, तो आप ऐसे बराह रास्त टोकन भी बाय कर सकते हैं, आप स्टेकिंग के जरिए फ्री भी कर सकते हैं। अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप संडे स्वैप का टोकन बाय करें, उधर से एडा बाय करें, फॉर एग्जांपल $100 का आपने एडा बाय किया, $100 का संडे टोकन बाय किया, उसकी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, उस लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे भी यील्ड फार्मिंग करेंगे, आप संडे टोकन उधर से मिंट करेंगे। तो ये तरीका था और इसकी हाइप है, इसी हाइप की वजह से इसकी प्राइस जो है वो ऊपर गई है। और ये क्यों हाइप है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में बहुत जाना है। इसको मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, मैंने कोई मतलब ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन है, एक नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये रिस्की भी हो सकता है ओबियसली। जब आप अपने टोकन्स को वैलिडेटर को स्टेक करते हैं तो अगर वैलिडेटर कोई मिसबिहेव करता है तो उसमें अगर उसको प्लंटी होती है तो जाहिर बात है जिस जिस डेलीगेटर ने उसको अपने टोकन डेलीगेट किए हुए हैं वो प्लंटी उनके ऊपर भी आती है। तो ये रिस्क फ्री नहीं है, आपने अगर करना है तो केयरफुली आपने करना है। बल्कि क्रिप्टो मार्केट में जो कुछ भी आप करेंगे मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे दीगर फाइनेंशियल मार्केट्स में होता है कि रिस्क ऑलवेज देयर, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपने जो भी काम करना है आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है, ठीक है। और ये साथ ज़हन में रखना है कि पैसा वो इन्वेस्ट करना है जिसके गुम हो जाने से आपको, आपकी फैमिली को, आपकी लाइफ को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये देखें इस प्रोजेक्ट को चार्ल्स हॉस्किंसन जो है वो भी बाकायदा उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया है
कि संडे स्वैप की टीम को और उनके इकोसिस्टम को मैं कहूँगा। और आगे वो क्या मैसेज, इट वाज अ लॉन्ग एंड हार्ड रोड फॉर देम, आल्सो मैनी मोर कार्डानो डी एप्स, ये वाला जो वर्ड है ये जो है, आल्सो मैनी मोर कार्डानो डिसेंट्रलाइज एप्स कमिंग ऑनलाइन दिस क्वार्टर। इसका मतलब ये है, चार्ल्स हस्किंसन कह रहा है कि इस क्वार्टर में कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर मजीद ऐसे पॉपुलर टोकन्स आएंगे जो कार्डानो की प्राइस की हाइप क्रिएट करेंगे। और मुमकिन है कार्डानो जो है, जो पिछले कई आपको हफ्तों से उसकी प्राइस डाउन होती नजर आ रही थी, हमें कार्डानो की प्राइस जो है इसके बाद ऊपर जाती नजर आए। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप ऑक्सी इन्फिनिटी का भी देखें तो इसके टोकन जो AXS है वो भी अच्छा गेन कर रहा है, और साथ SLP टोकन 2 सेंट को भी टच करके फिर नीचे चला गया। तो उसके पीछे हाइप है जो रिसेंटली पिछले 2-4-5 दिनों से ऑक्सी इन्फिनिटी में अच्छी खासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और आने वाले मेरा ख्याल है 2-4 हफ्तों में या 1-2 माह में ऑक्सी इन्फिनिटी की प्राइसेस लाजमी रीस्टोर होती हुई नज़र आएंगी। तो ये जितना आपको यहाँ से इनकी प्राइसेस में, इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके मायूसी हुई है, मेरा ख्याल है वो आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा आपको कंफर्ट मिलेगा उधर से। ठीक है, आगे जाते हैं जी। बाइनांस में अगर आपके अकाउंट में, अगर आपका बाइनांस अकाउंट है और उस अकाउंट में आपके पास TRX पड़ा हुआ है, ट्राउन के टोकन पड़े हुए हैं, अगर BitTorrent के BTT टोकन पड़े हुए हैं, या जस्ट टोकन पड़े हुए हैं आपके, या विन टोकन पड़े हुए हैं, तो आप इस पेज पे जाएं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पेज, तो वहाँ पे जाके आप अपने आपको फ्री एप NFT जो है एयर ड्रॉप दिया है बाइनांस ने। तो ये जो NFTs हैं ये आप एयर ड्रॉप इसको जाके क्लेम करें फ्री में। ठीक है, लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर, ये मैंने एक शीट रखी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले वकार ज़का साहब के साथ जो हुकूमतकारी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सुन के। बल्कि मैं आप सबसे कहूँगा, वकार ज़का के साथ आपका ज़ाती कोई भी मसला है, खुदा के लिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी अगर हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो ये मत देखें कौन कैसा है, उसकी ज़ात पे मत फोकस करें, वो क्या कर रहा है उस पे फोकस करें। वकार ज़का हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और उस वजह से वो अदालत में भी, हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, ताकि वो हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर करे कि वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। अगर रेगुलेट करेंगे तो ये जितने इश्यूज़ हैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ है, उसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मार्केट को रेगुलेट करने से है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट को ब्लैक करेंगे, बैन कर देंगे, तो ये ब्लैक शीप्स हैं वो फिर भी इलीगल एक्टिविटीज़ लाजमी करती जाएंगे, क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिस फ्रेमवर्क के ज़रिए ये मार्केट ऑपरेट हो रही है। इस वजह से वो उसी तरीके से VPN यूज़ करके या और सोर्सेज से वो इलीगल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इस मार्केट से इलीगल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने का, और वो है इस मार्केट को रेगुलेट करना। ये कल वकार ज़का ने ये ट्वीट किया है, वकार ज़का की फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है बकौल उनके। मुझे नहीं पता आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं वकार ज़का की। तो मैं आप सब में से अगर कोई सूझबूझ रखने वाले हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मैं आप सबसे कहूँगा कि बताएं कि वकार ज़का का कसूर क्या है। ये आज वकार ज़का की बारी है, कल मेरी बारी है, मेरी आ सकती है, किसी और जो आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, कल को उनकी बारी आ सकती है। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या हम जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं? अगर तो हम कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कोई टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कोई टैक्स अवेजन की मालूमात यहाँ दे रहे हैं, तो लाजमी हमें थ्रेट करें। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरी बजाय कोई भी है, कोई बंदा भी अगर कौमी मफादात के ख़िलाफ़ जा रहा है तो उसको लाजमी रोकना चाहिए। क्या हम कौमी मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं? अगर तो हम कर रहे हैं तो हमें ज़रूर मना किया जाए और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। वो मेरी बात नहीं है किसी के साथ भी, बल्कि मैं इस वीडियो में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई बंदा भी जो मेरी वीडियो देख रहा है, कोई बैंकिंग सेक्टर का लायर है, कॉरपोरेट सेक्टर का लायर है, और आप इस हवाले से मेरे साथ लीगल जंग करना चाहते हैं, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मैं आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। कौम आपका नाम याद रखेगी अगर आप कोई लीगल फ्रेमवर्क डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे जजेस को, जितना मेरा महदूद नॉलेज है इस क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, उनके कोई बेसिक क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उसको उनको कन्विंस कर सकता हूँ। उनके जो खदशात हैं इदारों के या जजेस के, अगर आप कहें तो मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। आप में से कोई बंदा भी कॉरपोरेट सेक्टर, खसूसन वो बंदे जो वो लायर जो कॉरपोरेट सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से हैं, वो मेरे से कांटेक्ट करें। ये स्क्रीन पे मेरा ट्विटर अकाउंट नज़र आ रहा है,
अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हम आपस में कोई टाइम वगैरह सेट कर लेंगे। आप मुझे बताएं कि कैसे हम हुकूमत को समझा सकते हैं वाया जुडिशरी, कैसे हम हाई कोर्ट के ज़रिए हुकूमत को रोक सकते हैं कि वो काम ना करें मिसपरसेप्शन की बेस पे, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। इस हवाले से अगर आप कोई बंदा भी मुझे अप्रोच करना चाहे, ये मैं नीचे अपना ईमेल एड्रेस भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट करें। हम मिल के फाइट करते हैं इस कौम के लिए और अपने अपने मफादात के लिए, अपने मफादात के लिए और साथ इस कौम के लिए। अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो एक्चुअली हम जो दूसरे हमारे शहरी हैं उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे साथ साथ। तो वक़ार ज़का के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? खुदारा ऐसा ना करें। आपको FATFA के इश्यूज़ हैं, मुझे अंडरस्टैंडिंग है। आपको IMF का प्रेशर है, मुझे अंडरस्टैंडिंग है। यही वजह है कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि आप जब दूसरी दुनिया, दूसरे ममालिक से कर्जा लेंगे तो फिर वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज होंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है सऊदीया की तरफ देखने की, अमेरिका की तरफ देखने की कि वो IMF से थोड़ी हमें फेवर है। आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये क्यों समझ नहीं आपको आ रही है? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है पूरी दुनिया का, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री है। तो आप क्रिप्टो जितने बिलियनियर्स हैं, आप टॉप 20 बिलियनियर्स की लिस्ट निकाल लें, उसमें से आपको कम से कम 5 से 7 8 आपको ऐसे बिलियनियर नजर आएंगे जो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से किसी ना किसी सेंस में लॉस में लिंक्ड है। तो अगर ये बिलियनियर्स क्रिप्टो का बिजनेसेस रन कर रहे हैं, आप उन्हीं बिजनेसेस को पाकिस्तान में लेके आए, यहाँ पे सेटअप करें, यहाँ पे लोगों को नौकरियां मिलेंगी और ना सिर्फ लोगों को नौकरियां मिलेगी, हुकूमत अपना रेवेन्यू, पैसिव इनकम जनरेट कर सकती है। और मैंने कल की वीडियो में सजेस्ट किया था कि अगर आप एक्सचेंजेस को यहाँ हेडक्वार्टर ओपन करने की परमिशन देते हैं तो उसके बाद वो साथ जब वो लाइसेंस वगैरह ले रहे होंगे, उस वक्त उनको कहें कि हमारे जो रिजर्व है, फेडरल रिजर्व, हमारा जो खजाना है उसमें पैसे जमा करवाएं और $1 बिलियन वो जमा करवा सकते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे, मेरा मानना यह है कुछ नहीं तो $5 अरब विद इन फ्यू मंथ इनके साथ निगोशिएशन करके हमारे फेडरल रिजर्व में एज अ रिजर्व रखवाए जा सकते हैं $5 अरब। और ये इन एक्सचेंजेस के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप इस बारे में कोई काम तो करें। तो ये जो उसके साथ हो रहा है, मुझे वक़ार ज़का के साथ ये देख के मुझे आप सब के बारे में और अपने बारे में भी बहुत खदशात हैं कि अगर वक़ार ज़का जो एक सेलिब्रिटी है, लेजेंड है, उसके साथ अगर हुकूमत इस तरह कर सकती है, ब्लैकमेलिंग कर सकती है इदारे, तो हम तो कुछ भी नहीं है। और आप लोग जो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, आपके लिए भी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। ये देखिए, जो FIA के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी, कल उन्होंने सैटरडे को उन्होंने कहा है कि वो PTA के साथ कांटेक्ट करेंगे और PTA को कहेंगे कि जितनी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स हैं उनको बैन कर दें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी अगर किसी एप्लीकेशन को बैन कर देती है तो मेरे दोस्तों भाइयों, आप बराह रास्त पाकिस्तानी इंटरनेट कनेक्शंस के ऊपर आप ना बाइनांस एक्सेस कर सकेंगे, ना दीगर क्रिप्टो करेंसीज की जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस कर सकेंगे। और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा VPN जो है वो ज्वाइन करें। अगर हुकूमती इदारे या हमारा लॉ आपको किसी तरीके से मना करता है तो आपको मना होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका तरीका है, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप उसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं, वो आप एक कम्युनिटी, एक यूनिट बन के कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप अदालत में केस करें कि मुझे ये हुकूमत ने मेरी ये फ़लाँ एप्लीकेशन में मेरा इतना सरमाया पड़ा हुआ है तो हुकूमत ने उसकी एक्सेस बंद कर दी है, क्यों बंद किया? अदालत जाए। अगर आप अदालत जाएंगे, ये बेहतरीन तरीका है। ये तरीका नहीं है चोर रास्तों से VPN वगैरह इस्तेमाल करना, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, ये था मेरा ख्याल। आज का बुलेटिन काफ़ी लंबा हो गया, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगर तो टाइम हुआ तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, अदरवाइज मैं कट कर दूँगा। सर, मैंने आपसे गेम बाय करना चाहता हूँ। अब मेरा ख्याल है आप Axie Infinity की गेम बाय करना चाहते हैं। ये ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको कोई अच्छी सी टीम ऑफर करवा देता हूँ। सर, पोल्का डॉट का फ्यूचर 3-4 माह में पोल्का डॉट की वो ऑक्शनिंग वगैरह चल रही है, तो मैं तो उसके लिए हाईली अंडर वैल्यू है। पोल्का डॉट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन देर सवेर इसकी भी जब हाइप क्रिएट होगी तो मेरे दोस्तों भाइयों इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अभी अगर आपने पोल्का डॉट बाय किया हुआ है हाई प्राइस पे तो आप परेशान ना हो, आप कोइंस की ट्रेडिंग करके मजीद कोइन मिंट कर लें। आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलिम कोइन ट्रेडिंग, वहाँ पे एक वीडियो आ जाएगी, उसमें जो मैंने ट्रेडिंग का तरीका आपको सिखाया इस तरह आप कर सकते हैं। सर, मैडम आज एक्सेस नहीं हो रहा, पासफ्रेज भूल गया हूँ। तो पासफ्रेज आप क्यों भूल गए हैं? क्या
स्टार शार्क में मेरा पीएनबी एड्रेस चेंज हो जाएगा? मुझे नहीं पता, ये आप करके देख लें। मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। एड्रेस चेंज होगा तो आपका वो सारा जो है क्या उसका नाम लेते हैं, क्योंकि आपकी जो शार्क्स पड़ी हुई हैं वो आपके वॉलेट में पड़ी हुई हैं, पर्सनल वॉलेट में, वो स्टार शार्क के पास नहीं है। स्टार शार्क के पास नहीं है, वो आपके वॉलेट की अगर एक्सेस गई तो आपका सब कुछ गया। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था सर। कार्डानो का जी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया एक डिटेल इस वीडियो के स्टार्ट में। सर मैंने 2 दिन में बीएनबी होल्ड किया स्पॉट ट्रेडिंग वॉलेट में 1 लूका में। यार मुझे आपके इस क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई है शर्जील खान। चले, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।